नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 33 में। आप देखेंगे कि पीछे जो है यहां से अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो आएंगे उनकी रैंडम टेस्टिंग होगी, क्योंकि जिस तरीके से चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, दवाइयां खत्म हो चुकी है, तो जो यात्री आ रहे हैं इसको लेकर के भारत सरकार भी अलर्ट मोड में है। पीएम मोदी आज दोपहर में हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। दोपहर के वक्त ये मीटिंग होगी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने भी कल बैठक की थी, वो इस बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स आती हैं, वो इधर से ही लोग यात्री बाहर आते हैं। लेकिन खासकर जिस तरीके से चीन में 80 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, जो WHO ने चिंता जाहिर की है, डेटा शेयर करने को कहा है। अगर आप लोगों के चेहरे पर देखेंगे मास्क नहीं है। ऐसे में सरकार भी कह रही है लोगों से कि मास्क कभी हटा ही नहीं था, एहतियातन आप मास्क लगाइए। लेकिन यहाँ पर अभी सैंपलिंग होगी, उसके बाद टेस्टिंग होगी और जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा गया है। जो दरअसल ये नया वेरिएंट है BF.7, ये इसके लिए जिम्मेदार है। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी दोपहर में हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। जो इस वक्त देश में स्थिति है, जो दुनिया के कई देश कोरोना की चपेट में है, इसको लेकर के ये बैठक करने वाले हैं। और ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि पीएम मोदी इस बैठक के जरिए आगे क्या क्या कदम उठाए जाने हैं। भारत में BF.7 के केसेस सामने आए हैं, हालांकि संख्या इसकी कम है। कल हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग की थी जिसमें अधिकारियों से चर्चा की गई थी। हालांकि भारत में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने अभी तक डोज नहीं ली है, खासकर जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको प्रिकॉशन डोज लेनी होगी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज कोरोना को लेकर के हालात पर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। दोपहर के वक्त होगी, कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। इससे पहले हमने देखा था कि कल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बैठक की थी। और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब WHO ने कहा कि अभी भी कोरोना जो है वो ग्लोबल इमरजेंसी रहेगा। और इस बीच मैं आपको बताऊं कि ये स्थिति लगातार बनी हुई है। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। और देखिए, जिस तरीके से चाइना में कोरोना का विस्फोट हुआ है, यहाँ से जो यात्री, खासकर जो चाइना से फ्लाइट्स आ रही हैं, इसके अलावा जापान से, अमेरिका से जो फ्लाइट्स आएंगी, साउथ कोरिया से, उसमें जितने भी यात्री होंगे उनकी टेस्टिंग होगी। चीन में हालात इस वक्त ये हो चुके हैं कि वहाँ पर दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, डॉक्टर्स नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को डरा रही है और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि चीन में जो इस वक्त हो रहा है, जितनी तेजी से ये वेरिएंट है BF.7, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एक ये सब वेरिएंट 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में चीन में हाहाकार मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। चीन में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। कोविड-19 ने मचाई चीन में अफरा तफरी। चीन में वायरस की मार, कोरोना ने मचाया कोहराम। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने से जारी जंग की वजह से दुनिया पहले से ही परेशान है और अब चीन में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों ने उसकी परेशानियों में और भी इजाफा कर दिया है। कोविड-19 यानी वो घातक वायरस जिसकी दस्तक से दुनिया एक बार फिर दहशत में है।
कोरोना वायरस एक नए रूप में एक बार फिर लौट आया है और इस बार उसकी चपेट में वो देश है जिस पर बार बार कोरोना वायरस को बनाने और पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लगता रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू करते ही इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ऐसी भयानक लहर आई है जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नए केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि चीन का हेल्थ सिस्टम ठप पड़ चुका है। अस्पतालों में बेड फुल है, मुर्दाघरों में शवों का ढेर लगा है, तो हालात इतने खराब हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बार चीन में मचे कोविड-19 के कोहराम की वजह इस वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसकी वजह से चीन में संक्रमित लोगों की तादाद का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच सकता है और अगले 3 महीनों यानी मार्च 2023 तक 5 से 20 लाख लोगों की मौत भी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की नई लहर का पीक 22 जनवरी तक चल सकता है और इसके बाद हालात सामान्य होने शुरू होंगे। कोरोना को लेकर के राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने वाले विदेश से यात्रियों की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है और अब से थोड़ी देर बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आज बैठक करने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे भी आज बैठक करने वाले हैं। तो यानी कि तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है और स्थिति भारत में खराब नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन एहतियाती कदम उठाती हुई यहाँ पर सरकारें नजर आ रही हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। कल हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये समीक्षा बैठक की थी, आज पीएम मोदी भी बैठक करने वाले हैं। तो भारत में स्थिति क्या है, भारत में स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर के ये बैठक होने वाली है। मेरे सहयोगी मानव भी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मानव, क्योंकि जो भारत में ये सब वेरिएंट है BF.7 जो चीन में तबाही मचा रहा है, इसके मामले सामने आए हैं, लेकिन आज जो मीटिंग होने वाली है, तमाम सरकारें, राज्य सरकारें मीटिंग करने वाली है, इसको लेकर के और क्या जानकारी है? जसप्रीत, देखिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे तमाम वो अधिकारी हो, सबको इंतजार है उस सरकारी एडवाइजरी का जिसमें ये तय होना है कि प्रोटोकॉल किस तरीके से रहेंगे और कैसी पाबंदियां रहेंगी। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करूं तो अभी होता ये था कि जब विदेश से भारत पहुंचते हैं तो भारत पहुंचने के जब आप फ्लाइट पकड़ते हैं तो आपको एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी जानकारी देनी होती है कि आप कहां से कहां ट्रैवल कर रहे हैं। तो बीच में भारत सरकार की तरफ से एयर सुविधा पोर्टल बंद कर दिए गए थे और अभी जो मैंने जानकारी जुटाई है एयरपोर्ट अथॉरिटी से, तो अभी भी एयर सुविधा पोर्टल को फिर से शुरू नहीं किया है। ये चिंताजनक खबर है, क्योंकि अगर एयर सुविधा पोर्टल शुरू नहीं होगा तो जो यात्री चाहे बीजिंग से, क्योंकि सीधी कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली के लिए नहीं है, तो सिंगापुर होते हुए, जापान होते हुए भारत आते हैं, ऐसे में और चिंताजनक हो जाता है क्योंकि आप दूसरे देशों में होकर भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी एयर सुविधा पोर्टल दोबारा से शुरू नहीं हुआ है और एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि हम एडवाइजरी का इंतजार कर रहे हैं और उसी के बाद यहाँ पर जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि दिल्ली साउथ वेस्ट डीएम की तरफ से यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग शुरू की जाएगी। अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, लेकिन तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको एडवाइजरी का इंतजार है और जैसे ही एडवाइजरी आएगी तो यहाँ पर एक बार देखने को मिलेगा कि फिर से वो टेस्टिंग की जाएगी, रैंडम सैंपलिंग की जाएगी और उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। जसप्रीत, 7 दुनिया को डरा रहा है, लेकिन चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। चीन के अलावा कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के मामलों में अचानक से तेजी आई है। नए वायरस को लेकर भारत सरकार अलर्ट हो चुकी है। अब आपको बताते कि आखिर क्या कुछ तैयारियां की जा रही। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में कोरोना को लेकर निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और अब हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि भीड़ में मास्क जरूर लगाएं। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकारों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही देश में जिन लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं ली है उन्हें तुरंत इसे लेने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, नए वेरिएंट से पॉजिटिव हुए केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी जारी किए गए।